झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये ना तो पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेंगे। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। ये बोल हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के। उन्होंने कहा ये चुनाव है और जब तक चुनाव है तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। चाहे किसी राज्य में कोई चुनाव हो, उस राज्य में इस तरीके की कार्रवाई होगी, या लोकसभा चुनाव है तो देश भर में इस तरीके से कार्रवाई होगी। तो झारखंड में हो रही ईडी की कार्रवाई पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये ना तो पहली बार है ना अंतिम बार। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है। सारा एजेंसी अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज़्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग है ना। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री को सुना आपने। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होता रहेगा, बड़ा आम हो चुका है अब ये। और कामरान जलील इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं। इस खबर पे अपडेट के साथ उनका रुख करते हैं। कामरान, इस वक्त क्या कार्रवाई, किन किन ठिकानों पर हेमंत सोरेन के किन किन कर्मियों पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है? बिल्कुल, साल 2024 के पहले दिन से ही झारखंड में आई सियासी भूचाल के बीच अब ईडी एक्शन मोड पर है। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह सीधे तौर पर जो बताया जा रहा है वो विनोद कुमार का आवास है और विनोद कुमार मुख्यमंत्री के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है, लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज ईडी की टीम को बरामद हुई है, जिसके बाद यहाँ पर एक फोटोकॉपी की मशीन भी मंगाई गई ताकि उन दस्तावेजों की का जेरोक्स जो है वो ईडी की टीम अपने साथ रख सके। और इसके साथ साथ क्योंकि ये आवाज़ जहाँ पर छापेमारी हो रही है उसके साथ शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी लगातार जारी है। कुल 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और इसमें सबसे अहम ठिकाना जो है वो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के आवास पर भी ईडी के अधिकारी लगातार मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां पर भी रेड को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में सियासी भूचाल आया है उसके बाद आज बैठक भी विधायक दल की बुलाई गई है। उस विधायक दल की बैठक में तमाम लोगों की नजर थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी का जब एक्शन मोड में आया तो तमाम लोगों की नजर अब ईडी पर हो गई है। अब ईडी को देखना है कि इस पूरे मामले पर ईडी को क्या कुछ हासिल होता है, लेकिन साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बिल्कुल कामरान, और गौर करने वाली बात यह भी है कि 7वां समन हेमंत सोरेन के पास पहुंचा है। लगातार उनके करीबियों पर छापेमारी हो रही है और इस कार्रवाई का क्या असर झारखंड की राजनीति पर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड में ईडी, समन और सियासत लगातार जारी है। जिस वक्त से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की नोटिस आई थी उस बात से लगातार जो है वो सियासत भी हो रही थी और विपक्ष ने सीधे तौर पर यानी बीजेपी सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित होकर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई का आरोप लगा रही थी। वहीं सत्ता पक्ष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना था कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ईडी के द्वारा ये कार्रवाई करवाई जा रही है और लगातार जांच एजेंसियों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे। जबकि बीजेपी ये कह रही थी कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उसके मामले पर ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं होगा। लेकिन इसी बीच 1 जनवरी को जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद अपना इस्तीफा देते हैं उसके बाद से सियासी बयानबाजी और कयासों का दौर भी लगातार शुरू हो जाता है। क्या कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी? हालांकि इन सारी अटकलों को खुद हेमंत सोरेन ने खारिज किया है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? क्योंकि सोरेन परिवार की हम देख रहे हैं झारखंड की जो राजनीति है सोरेन परिवार के इर्द गिर्द ही हमेशा रही है। शिबू सोरेन के बाद आ गए हेमंत सोरेन और अब नाम आ रहा है कल्पना सोरेन का।
बिल्कुल, देखिए सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं अगर ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो। लेकिन जब लगातार बयानों का दौर चला, लगातार आरोप प्रत्यारोप हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को जानकारी दी कि कहीं से भी ये मामले में सच्चाई नहीं है और ये बीजेपी की सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग है और बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पूरे मामले को, तमाम अटकलों को मुख्यमंत्री ने खारिज किया है। लेकिन आज एक अहम बैठक 4:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास में होनी है। उस बैठक में तमाम सत्ता दल के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री को ईडी ने लगातार एक के बाद एक 7 सम्मन भेजा जा चुका है ईडी की तरफ से और एक भी सम्मन में मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए थे। हालांकि कल मुख्यमंत्री आवास से एक चिट्ठी ईडी के ऑफिस गई थी और उसमें जो जानकारी मिली है उसमें यह लिखा था कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ईडी की जांच का जो है वो तैयार हैं जांच में सहयोग करने के लिए, लेकिन किस उद्देश्य से उन्हें बुलाया जा रहा है ये बातें निकलकर सामने आनी चाहिए। लेकिन इसी बीच आज जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास में, ये बेहद अहम बैठक है और इस बैठक में सत्ताधारी दल के तमाम जितने भी लीडर्स हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो वर्तमान में राजनीतिक हालात झारखंड में बने हैं उसके बाद ये बैठक बेहद अहम हो जाती है और उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, तमाम पार्टियां इस वक्त सियासी बयानबाजी कर रही हैं, वार पलटवार का दौर भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, बड़ा सवाल यही है कि हेमंत सोरेन आगे क्या करेंगे, क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और अगर अपनी कुर्सी वो बचाना चाहते हैं तो क्या विकल्प उनके पास होंगे और किस किस का समर्थन उनके पास है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के ऊपर अगर ईडी की आंच आती है तो फिर मुख्यमंत्री का विकल्प क्या होगा, दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आज चाहे तो आधिकारिक तौर पर या अनधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि तमाम सियासी बयानबाजी चल रही है, अटकलें भी तेज हैं कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि पूरा मामला जो है वो ईडी की कार्रवाई पर निर्भर करता है कि आखिर ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है। लेकिन फिर आज अगर पूरे मामले को लेकर अगर ईडी की बात करें, राज्य में जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रहे हैं उसकी बात करें तो तमाम चीजों का केंद्र बिंदु अब सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर रुकता है। मुख्यमंत्री आवास में आज 4:30 बजे जो बैठक होगी, बैठक में कितने लोग शामिल होते हैं, जितने भी विधायक हैं क्या वो पहुंचते हैं या फिर नहीं, और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाती है, तमाम चीजों के लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि 2024 के पहले दिन से ही एक तरफ जहां झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ईडी भी अपने एक्शन में नजर आ रही है। कामरान, अब शाम 4:30 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या होगा। लेकिन क्या आखिरकार आप वहां पर मौजूद है, राजनीतिक गलियारों में चर्चे हो रहे हैं, क्या आगे हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इस वजह से कुछ बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए इस मामले पर कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में देखने को मिल रही है, किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री का विधायकों के साथ बैठक बुलाना और उससे पहले ठीक नए साल के शुरुआत में सरफराज अहमद जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जब विधानसभा को भेज दिया, उसके बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया कि क्या उस सीट को जेएमएम अपनी सेफ सीट मानती है और सेफ सीट किसी वो खास वजह से खाली कराई गई है। बिल्कुल कामरान, एक सवाल ये भी मैं चाहूंगी, आगे फिर अपना जवाब आप कंप्लीट कीजिएगा। कितने ऐसे विधायक हैं जो कल्पना सोरेन का नाम हेमंत सोरेन आगे करेंगे तो उस नाम पर सहमति बनाते नजर आएंगे? क्योंकि हम इसको जोड़ के देख रहे हैं, बिहार की राजनीति में भी ऐसा हुआ था। लालू यादव ने राबड़ी देवी का नाम जब आगे किया था, मनमुटाव की भी खबरें आई थी, कुछ विधायक छिटके भी थे। तो ऐसी स्थिति जेएमएम में बनती नजर आ रही है या जो बोल दिया हेमंत सोरेन ने, सारे विधायक जितने भी नेता हैं वो एक सुर से मान जाएंगे इस चीज को? बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री किसी और का नाम आगे प्रपोज करते हैं तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पर सहमति बनाते हैं या फिर विरोध होता है? और सबसे अहम सवाल एक और भी निकलकर सामने आ जाता है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सियासत हो रही है, यानी जो सरकार है वो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस। अब जब मुख्यमंत्री अगर अपना नेतृत्व चेंज करते हैं, यानी झारखंड में किसी और को नेतृत्व दिया जाता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल मिला के सूबे में राजनीतिक हालात अभी
असमंजसपूर्ण बने हुए हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए।